गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो मिक्सचर एंड एलिगेशन की 7th क्लास है आज हमारी, है ना। अब ध्यान देना आप लोग। एलिगेशन सुनना, ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में से टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड और टाइप 4, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4, ये 4 टाइप हमने पहली 3 क्लासेस में पढ़े। मिक्सचर एलिगेशन की पहली 3 क्लासेस में कौन से टाइप पढ़े इस शीट के? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। टाइप 5 है एलिगेशन। इस शीट का टाइप 5 क्या है? एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन की चौथी क्लास से एलिगेशन स्टार्ट हो गया था। मिक्सचर एंड एलिगेशन की चौथी क्लास से टाइप 5 एलिगेशन शीट का स्टार्ट हो गया था। चौथी, पांचवी, छठी, ये 3 क्लास मैंने आपको दी। इन 3 क्लासेस में एलिगेशन का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट आपने सीखा। समझ आ रही बात? तो क्लास नंबर मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 4, 5, 6, क्लास नंबर 4, 5 और 6, तो चौथी, पांचवी और छठी, इन 3 क्लासेस में एलिगेशन का बेसिक मैंने आपको बताया वीडियो के जरिए। अब उन बेसिस का प्रयोग करके हम करेंगे टाइप 5 के एलिगेशन का क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं यहां क्या करूंगा, जो 3 क्लासेस हुई है ना आपकी, चौथी, पांचवी और छठी, इन 3 क्लासेस को समराइज करके निचोड़कर आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा कि पिछले 3 वीडियो में चौथी, पांचवी और छठी क्लास में मैंने आपको क्या बेसिक सीखा, उसका थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर मैंने एलिगेशन की 4 वेराइटी आपको सिखाना चाहिए। पहली वेराइटी, जैसे भैया लड़कों का औसत भार है 10, लड़कियों का 20 और पूरी कक्षा का 16, तो बोलो भैया रेशियो क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा? ये पहला वेराइटी ऑफ एलिगेशन, पहला वेराइटी। और एलिगेशन कब लगता है? जब 2 चीजें मिलती हैं तब लगता है एलिगेशन। मिश्रण बनेगा तो एलिगेशन लगेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि सर सवाल में एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे पता करें? क्योंकि इसके पहले स्टार्टिंग के शीट के 4 टाइप में हमने एलिगेशन नहीं लगाया, सिर्फ टाइप 5 में एलिगेशन लगा रहे। अब सवाल यह है कि स्टार्टिंग के चारों टाइप में भी दूध पानी मिश्रण की तो चर्चाएं थी ना। अरे भैया स्टार्टिंग के चारों टाइप में भी मिश्रण की चर्चा तो थी और टाइप 5 में भी मिश्रण की चर्चा है। तो फिर सवाल उठता है कि सर टाइप 5 में आप एलिगेशन लगवा रहे हो मिश्रण में, लेकिन टाइप 1 से टाइप 4 तक आपने मिश्रण में एलिगेशन क्यों नहीं लगवाया? तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों की ये होती है कि एलिगेशन सवाल में लगेगा नहीं लगेगा, कैसे पता करें? तो टाइप 5 में जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो एलिगेशन लग गया। समझ आ रही बात? तो पहले क्वेश्चन करवाता हूं, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि देखो क्यों लगा इसमें एलिगेशन, क्या सिचुएशन थी जो एलिगेशन लगा, क्या सिचुएशन थी जो एलिगेशन नहीं लगा, है ना। अब देखिए यहां पर चलो, तो पहली वैरायटी ऑफ एलिगेशन, लड़कों का औसत भार, लड़कियों का औसत भार, पूरी कक्षा का औसत भार, रेशियो निकालो, तो इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर। सेकेंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन क्या था हमारा? भैया सेकेंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन हमारा था, ये 10 है, ये पता नहीं कितना है, कंबाइंड एवरेज 16 है ना। और जो रेशियो आने वाला है, जो रेशियो आपको आने वाला है वो दिया है 2:3। समझ आ रही बात? ये सेकेंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन। पहली वेराइटी ऑफ एलिगेशन बिल्कुल सरल, बिल्कुल इजी कि भैया ये दिया, इसका डिफरेंस, रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? रेशियो निकाल लो। ये पहली वेराइटी ऑफ एलिगेशन। सेकेंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन क्या है कि भैया रेशियो दे दिया, जो निकालना था वो दिया है, जो दिया था वो निकाल दो। समझ? मतलब सेम स्ट्रक्चर में कुछ और दे दिया, कुछ और छिपा लिया। समझ आ रही बात? तो पहली वैरायटी ऑफ एलिगेशन ऊपर से नीचे आना है, रेशियो निकाल देना है। दूसरी वैरायटी ऑफ एलिगेशन में आप नीचे से ऊपर जाएंगे, ये निकालना है। तो ये 2 वैरायटी और उसके बाद तीसरी और चौथी, क्लास नंबर चौथी, पांचवी और छठी, इन 3 कक्षाओं में मैंने आपको 4 वैरायटी ऑफ एलिगेशन बताया और एक और दूध और पानी के मिश्रण वाले सवाल भी बताना चाहे, है ना। तो एक एक करके अब सबसे पहले ये बताया, सेकंड वैरायटी ये बताया। ये वैरायटी क्या है भैया? इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस कितना है? चलो पहले इसको कर लेते हैं ना। इसमें क्या होता है, बता चुका हूं पहले भी कि भैया एलिगेशन मतलब इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर। इसका डिफरेंस तो ले नहीं सकते, जिसका ले सकते हैं उतना लेंगे। 10 और 16 का अंतर 6, तो 3 बराबर यदि 6 है तो बताइए 2 बराबर 4 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप जानते हैं 4 यहां से यहां का डिफरेंस 4 है कि नहीं है? तो 16 में 4 जोड़ेंगे घटाएंगे, बताया था मैंने एलिगेशन के पिछली क्लासेस में कि भैया सीधी सी बात है,
16 में 4 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो सीधी सी बात है 16 में 4 आपको जोड़ना है। कैसे डिसाइड करोगे? देखो, एक तरफ कम तो एक तरफ ज़्यादा। 16 से 10 कम है कि ज़्यादा है? कम है। यदि इधर कम है तो इधर करना पड़ेगा ज़्यादा। एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, एक तरफ ज़्यादा दूसरी तरफ कम, उल्टा करना होता है। समझ आई बात? तो 16 से 10 देखो इधर कम है तो इधर करोगे आप ज़्यादा। समझ आई बात? तो 16 में 4 ज़्यादा यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा? 20। तो इन दो वैरायटी को लेकर सबसे पहले हम सवाल करने वाले हैं। तो हमारा टाइप 5 एलिगेशन में सबसे पहले ये वाली वैरायटी, ये सबसे बेसिक वैरायटी। तीनों वैल्यू दिए, बस डिफरेंस निकाल लो। 16 और 20 का डिफरेंस 4, 10 और 16 का डिफरेंस 6। बताओ 2:3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर इतनी बात? तो सबसे पहले फर्स्ट वैरायटी पर बेस्ड क्वेश्चन में छाट के इसमें से आपको करवाने वाला हूँ। समझ आई बात? तो सबसे पहले फर्स्ट वैरायटी पर बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से करवा देता हूँ मैं आपको। इसको मिटा दूँ क्या, है ना? चलिए, इस पर मतलब ये तीनों दिए होंगे, बस रेशियो निकालना है आपको। ऐसे कितने सवाल है पहले वो सवाल करते हैं, तो लिंक बनेगी अब आपकी, है ना? अभी मजा आएगा। जो 3 क्लासेस से एक खिचड़ी पकी है ना दिमाग में, वो क्लियर हो जाएगी आज। ठीक है, चलिए, दिख तो रहा है आपको? क्लियरली विजिबल है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना देखने में? हाँ, चलिए देखिए, अब मैं बताता हूं आपको। कहानी ऐसी है, तो कौन कौन से सवाल इस पर बेस्ड है टाइप 5 एलिगेशन में, पहले लिख देता हूं मैं इधर। क्वेश्चन नंबर 1 इस पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 इस पर बेस्ड है। ठीक है भैया। उसके बाद सवाल नंबर 8 इसी पर बेस्ड है ना? 8 के बाद सवाल नंबर 9 इसी पर बेस्ड है। सवाल नंबर 9 के बाद सवाल नंबर 19, यस, सवाल नंबर 19 भी इसी पर बेस्ड है, और भी है ना? चलो इतने करते हैं पहले। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा भैया? सवाल नंबर 1, ध्यान रखना एलिगेशन कब लगता है? जब भी दो चीज़ें अलग अलग हो, आपस में टकरा रही हो, ऐसे करके दो अलग अलग हो और वो मिश्रण बना रही हो। जैसे दूध और पानी आके मिला, जैसे एक कक्षा है, कक्षा में लड़के और लड़कियां, लड़के अलग लड़कियां अलग, लड़के और लड़कियां मिले तो मिश्रण बना, क्लास बन गई। समझ आ रही है बात? कुछ भी दो चीज़ें ऐसे करके मिलेंगी तो एलिगेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, है ना? इधर देखो अभी आप, सवाल नंबर 1, लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है भैया। लड़कियों का, गर्ल्स का, है ना? गर्ल्स का औसत वजन 15 किलो पर हेड हो जाता है। वो बताया था मैंने क्लास नंबर 4 में एलिगेशन की, है ना? 15 किलो पर हेड, है ना? और लड़कों का औसत भार क्या है भैया? लड़कों का औसत भार है 30 किलो, तो इसका मतलब है 30 किलो पर हेड, है ना? लड़कियों का औसत भार 15 किलो पर हेड और लड़कों का औसत भार 30 किलो पर हेड, है ना? ठीक है। और लड़कों और लड़कियों का दोनों यदि मिल जाएं तो औसत भार क्या होगा? 25 किलो पर हेड। क्लियर है इतनी बात? मिल जाए तो औसत भार, औसत मतलब बता चुका हूं, औसत मतलब एक की बात, औसत मतलब एक इंसान की बात। जैसे इस कक्षा का औसत भार 60 किलो है, औसत भार 60 किलो मतलब हर एक व्यक्ति 60-60 किलो के हिसाब से, प्रति व्यक्ति 60-60 किलो के हिसाब से, ऐसा है ना? चल, तो कुछ नहीं करना, इधर का डिफरेंस इधर, इसका आंसर। हाँ, और क्या दिया है इसमें? ठीक है, यदि लड़कों की संख्या 22 है तो लड़कियां कितनी? चलो, इधर अंतर कितना है? 5, इधर अंतर कितना है? 10। तो बताओ, लड़कों से लड़कियों की संख्या का रेशियो 1:2 आया क्या? संख्या, लड़कों से लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या आया? 1:2। तो लड़कों की संख्या 1 यूनिट, लड़कियों की संख्या लड़कियां 1 यूनिट है, ये गर्ल्स हैं, और इधर पे आपके बॉयज हैं। लड़कियों की संख्या 1 यूनिट, लड़कों की संख्या 2 यूनिट, है ना? समझ आ रही बात? 1 मिनट ऊपर लिख देता हूँ। तो कुल संख्या 3 यूनिट, ये 3 यूनिट टोटल किसके बराबर है? सॉरी, नहीं दिया, 1 मिनट रुको, ये नहीं दिया हमें, रुको जरा। हाँ, तो लड़कियों की संख्या 1 यूनिट, लड़कियों से लड़कों की संख्या का रेशियो 1/2। सवाल में दिया है यदि लड़के 22 है तो लड़कियां कितनी है? लड़के 22, तो लड़कों की संख्या जो है 2 यूनिट, वो किसके बराबर दिया है? 22। यदि लड़के 2 बराबर 22 तो लड़कियां 1 बराबर 11। आंसर आएगा कि नहीं आएगा बोलो? यदि लड़के 2 बराबर 22 है तो लड़कियां 1 बराबर, बताइए 11। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी सी बात? ये आपका पहला सवाल था, है ना? पहला सवाल हो गया। चलो अब मैं चौथे पर आ रहा हूं। समझ आ रही बात? कैसे सवाल है?
तीनों वैल्यू दिए होंगे, सिर्फ रेशियो निकालना है। ऐसे सवाल हम अभी कर रहे हैं एलिगेशन के, समझ आ रही बात। चलो अब मैं आता हूं चौथे सवाल पर, है ना। चौथा सवाल मिटा रहा हूं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, है ना। सवाल नंबर 4, हाँ। अब सवाल की जब तक फिजिकल पिक्चर नहीं बनेगी ना, तब तक आप एलिगेशन नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? फिजिकल पिक्चर बनना चाहिए। जब तक सवाल में दो चीजें टकराती हुई न दिखेगी फिजिकली, सवाल को पढ़ के पिक्चर क्रिएट करो कि हाँ भैया, जैसे पहले सवाल की पिक्चर में लड़के और लड़कियां आके मिले, समझ आई बात। अब इस सवाल की पिक्चर में भी दो चीजें आकर मिलेंगी तो एलिगेशन लगेगा, समझ आई बात। चलिए देखते हैं। तो सवाल नंबर 4, एक इंडस्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 600 रुपये प्रति व्यक्ति, है ना। एक इंडस्ट्री में सभी कर्मचारी, इंडस्ट्री फैक्ट्री, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 600। अब 120 अधिकारी का औसत वेतन 4000, बाकी बचे कर्मचारी। दो प्रकार के कर्मचारी में सवाल को बांटा गया है, एक अधिकारी ऑफिसर, एक अधिकारी वर्ग ऑफिसर, और एक शेष कर्मचारी, सामान्य कर्मचारी। ऐसा बोला उसने, बचे कर्मचारी, बचे कर्मचारी। तो एक चीज ध्यान देना आप लोग यहां से, है ना, एक चीज ध्यान देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्या ध्यान देना है कि भैया वर्कर एक ऑफिसर में, सॉरी एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में, एक उद्योग में दो प्रकार के कर्मचारी, एक अधिकारी और एक शेष कर्मचारी। अधिकारी यानी कि अधिकारी भी एक कर्मचारी तो है, काम करने वाला कर्मचारी वर्कर ही तो हुआ, वो अधिकारी ऑफिसर है, अच्छे लेवल का वर्कर है। तो कर्मचारी को दो टुकड़ों में बांटा गया सवाल ने, अधिकारी और बचे कर्मचारी। अब सीधी सी बात है, अधिकारियों की सैलरी ज़्यादा होती होगी, ये बच्चे सामान्य कर्मचारी बेचारों की सैलरी कम होती होगी। तो देखो अधिकारियों के बारे में क्या बताया कि भैया अधिकारियों की जो औसत आय है ना वो 4000 रुपये। अधिकारियों की औसत आय 4000 रुपये, औसत मतलब प्रति व्यक्ति 4000 रुपये पर हेड, औसत मतलब प्रति व्यक्ति 4000। तो अधिकारियों की सैलरी क्या है? 4000 रुपये पर हेड। और बचे कर्मचारियों की सैलरी क्या है? 560, है ना, 560। बचे कर्मचारी की सैलरी 560 रुपये पर हेड, है ना। और सभी कर्मचारियों की औसत सैलरी 600 रुपये पर हेड दी हुई है स्टार्टिंग में। देखो आप सवाल को आगे पीछे करके रखा है, लेकिन हमें तो पढ़ के सही तरीके से फ्रेम करना है ना, सांचे के अंदर, एलिगेशन के सांचे के अंदर, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला उसने कि भैया सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, सभी का मिला के औसत वेतन 600 रुपये प्रति व्यक्ति, ऑफिसर का 400 और बचे का, देखो कितना मार्जिन है, बेचारों के साथ शोषण हो रहा है। नहीं, चलो अब चलो निकाल ले रेशियो। कितना डिफरेंस है इधर? 40, और इधर कितना डिफरेंस है? शायद 3400। इधर 3400 का डिफरेंस है ना। ये 0 0 कैंसिल, 4 से काटोगे तो 1, 4 से काटोगे तो 85 आएगा शायद, है ना, 32, है ना। 1 से 85 का रेशियो, समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का रेशियो है? संख्या का रेशियो, अधिकारी से बचे कर्मचारी की संख्या का रेशियो। अधिकारियों से बचे कर्मचारी की संख्या का रेशियो 1 से 85, यानी कि अधिकारी की संख्या 1 यूनिट है तो बचे कर्मचारी की संख्या 85 यूनिट, है ना। अब यहां पे कुल कर्मचारियों की संख्या बतानी है, कुल कर्मचारी। अब देखो अधिकारी 1 यूनिट है, बचे कर्मचारी 85 यूनिट है, तो बताइए कुल कर्मचारी 86 यूनिट हुए कि नहीं हुए? बोलो कुल कर्मचारी 86 यूनिट हुए कि नहीं हुए? बोलो टोटल कर्मचारी, है ना। टोटल कर्मचारी कितने हुए? 86 यूनिट। अब इसमें सुनो, ऑफिसर की संख्या दी 120, यानी कि जो ऑफिसर है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट बराबर ऑफिसर की संख्या कितने दी? 120। 1 बराबर 120, तो 86 बराबर कितना? 86 इंटू 120, 0, 12 6 72, 7 96, 7 103, 10,320 आएगा। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी? 10,320। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर, समझ गए? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। चलो इसके बाद सवाल नंबर 8 है।
ये फर्स्ट वेराइटी ऑफ एलिगेशन, इसमें तीनों दिए हैं, केवल रेशियो बनाना है। रेशियो बनाने के बाद सवाल को हल कर रहे हैं ना। सवाल नंबर 8 पर आ जाता हूँ, मिटा दो इसको, है ना। चलिए इसको रफ करते हैं, आते हैं हम सवाल नंबर 8 पर। आप क्लास नंबर 4, 5, 6 को बार बार रिपीट कर करके देखो। छोटी छोटी क्लास है, 20-20, 25-25 मिनट की। क्लास नंबर 4, 5 और 6 ये 3 क्लास है ना, रिपीट कर करके देखो। तीनों मिला के मुश्किल से 1 सवा घंटा बनेगा। तीनों क्लास 4, 5, 6 तीनों मिला के मुश्किल से 1 सवा घंटा बनेगा, तीनों क्लास मिला के, है ना। तो उन तीनों क्लास मैंने एलिगेशन का बेसिक बताया है, समझ आ रही बात, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल नंबर 8 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसके बाद हमारा एवरेज टॉपिक होगा। चलिए आ जाइए जरा, सवाल नंबर 8 पर क्या है, 8 नंबर का सवाल। चलो भैया ठीक है, 8 नंबर का सवाल वैसे थोड़ा सा अलग है। 8 नंबर का सवाल अभी हमें करना नहीं चाहिए, और न ही अभी हमें 9 नंबर करना चाहिए। 8 नंबर और 9 नंबर का सवाल हम अभी नहीं करेंगे। इसको टाइप फर्स्ट की कैटेगरी में मत लो, एक काम करो, सिर्फ पहली वेराइटी ऑफ एलिगेशन में सिर्फ 2 ही सवाल है ना। अब सेकेंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन है ना, इसको हटा दो। फर्स्ट वेराइटी ऑफ एलिगेशन टिक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 और 4। अब सेकेंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन में कितने सवाल हैं? सवाल नंबर 2, 2 के बाद 7, 2 के बाद 7, 7 के बाद 10, 2, 7, 10, ये 3 सवाल है ना। ये 3 सवाल हमारे सेकेंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन है। समझ आ रही बात? चलिए सवाल नंबर 2, 7 और 10 है ना। चलिए तो आता हूं मैं। सेकेंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन पता है ना, लड़कों का एवरेज 10 है, लड़कियों का एवरेज नहीं पता, सबका मिला के एवरेज 16 है और अनुपात 2/3 है। बताओ ये क्या होगा? इसे कहते हैं सेकेंड वेराइटी। समझ आ रहा है आप लोगों को सेकेंड वेराइटी क्या है? ये दिया है, ये दिया है, रेशियो दे दिया, बट ये निकालना, मतलब इसमें नीचे से ऊपर जाके ये निकालना है हमें। समझ आई बात? ये है सेकेंड वेराइटी। इस पर बेस्ड सवाल कितने? 3 सवाल, नंबर 2, 7 और 10। चलो करते हैं सवाल नंबर 2, 7 और 10 है ना। अभी फटाफट 5 मिनट में तीनों सवाल कर देंगे, है ना। थोड़ी सी इंक डाल लो, क्या लाइट हो गया है मार्कर, रुकिए ज़रा। हाँ रुकिए, है ना। सवाल नंबर 2, 7 और 10 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। ये 3 सवाल हमारे है ना। चलो सवाल नंबर 2 पर आता हूँ। क्या है सवाल नंबर 2? मैंने बोला ना एलिगेशन के सवाल कैसे होते हैं, कोई भी 2 चीज़ें आकर मिल रही होती है। लड़के लड़कियाँ मिले, समूह बन गया, क्लास बन गई। दूध पानी अलग अलग मिला, मिश्रण बन गया। कोई भी 2 चीज़ें आपस में टकराते हुए दिखाई देंगी सवाल में, वहाँ एलिगेशन लगने के चांसेस बनते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ 2 चीज़ें टकरा रही है हर जगह ही एलिगेशन लगेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस एलिगेशन में मैं टाइप 5 में आपको यही बताना चाह रहा हूँ, किन सवालों में एलिगेशन लगता है वही सवाल है। तो पहचानना सीखो सवालों को, है ना। चलो सवाल नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है ना। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1/2 है ना, गर्ल्स और बॉयज। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1/2 है। एक बटा 2 है, ठीक है। लड़कों का औसत भार 30 किलो। चलो भाई देखो जरा, लड़कों का औसत भार क्या है? 30 किलो। समझ आई बात, है ना। ये रेशियो में बाद में लिखूंगा, है ना, ये रेशियो में बाद में लिखूंगा, ठीक है। चलो लड़कों का औसत भार क्या है? 30 किलो, है ना। देखो ये सवाल में है कुछ नहीं, बहुत धीमे धीमे ले रहा हूँ। एक्चुअली आपके सामने मेरे को नाटक करना पड़ रहा है, तो ऐसे हवा में उड़ जाते सब, कुछ नहीं इसमें। देखिए लड़कों का औसत भार 30 किलो है, ठीक है भैया। और लड़कों और लड़कियों दोनों का मिला के औसत भार कितना दिया है? आराम से शब्दों को पढ़ना है ना, 25 किलो।
कितना दिया है 25 किलो। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। अब जो लड़कियों से लड़कों की, 1 मिनट रुकना है ना, लड़कियों से लड़कों की संख्या का अनुपात 1/2 दिया है। अब ये निकालना है हमें। क्या मांगा इसने कि भैया लड़कियों का औसत भार निकालो। तब सुनो मेरी बात, लड़कियों का औसत भार कैसे निकालेंगे, है ना, ध्यान देना, ठीक है। समझ गए। देखो ये दिया, ये निकालना है तो हमें कुछ नहीं, जितना एलिगेशन लगा सके उतना लगाएंगे। हमारी आदत पड़ी हुई है कि इसका डिफरेंस यहाँ लिखना है, इसका डिफरेंस यहाँ, तो इसका डिफरेंस तो यहाँ लिख नहीं सकते, लेकिन इसका डिफरेंस तो यहाँ लिख ही सकते हैं। तो इन दोनों का अंतर 5 है। तो सीधी सी बात है, यदि 1 बराबर 5 है तो 2 बराबर अपने आप 10 आएगा कि नहीं आएगा? 10। 5, 1 बराबर 2 बराबर 10, 10। यानी कि यहाँ से यहाँ का मार्जिन कितना है? 10। ये 10 क्या है? जैसे यहाँ से यहाँ का मार्जिन 5 है, वैसे ये 10 यहाँ से यहाँ का मार्जिन 10 है, यानी कि यहाँ से यहाँ का फासला 10 है। 10। अब सवाल उठता है 25 में 10 जोड़ें कि घटाएं। अब मैंने बोला ना, एक आगे तो एक पीछे, एक पीछे तो एक आगे, उल्टा होना चाहिए। देखो इसकी तुलना में आगे है ना, 25 से 30 आगे है तो इधर जाएगा पीछे। इधर आगे है ना, इधर आगे है ना, ज़्यादा है ना, 25 प्लस में है ना, तो इधर 25 माइनस में जाएगा। उल्टा करना है बस, माइनस होता तो प्लस, प्लस होता। 25 माइनस 10 कितना आएगा? 15। तो लड़कियों का औसत भार कितना आएगा? 15। समझे? रिपीट करके देखना है ना। इसके बाद सवाल नंबर कौन सा है? 7वां सवाल है ना। चलो 7वां आते हैं, इसी प्रकार का सवाल है 7वां। समझ रहे हो आप? सेकंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन मतलब यहाँ का कोई मेंबर छिपा लिया, नीचे से ऊपर जाके उसको निकाल रहे हो, है ना। बाकी मैंने बोला ना, क्लास नंबर 4, 5, 6 को रिपीट कर करके देखो बार बार। चलो इसके बाद सवाल नंबर 7 पर आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना, वो भी ऐसा ही कुछ है। चलो मिटाता हूँ इसको, है ना। सवाल नंबर 7 पर आएंगे अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना। लड़कों से लड़कियों का अनुपात 3/1 है ना, ठीक है। चलो, है ना, अनुपात दिया है 3/1, है ना। अब आगे क्या दिया है? लड़कों का औसत भार a+2। लड़कों का औसत भार दिया है a+2, है ना, ठीक है। और पूरी कक्षा का औसत क्या दिया है? a। लड़कों का औसत भार दिया a+2 और पूरी कक्षा का औसत क्या दिया है? a। पूरी कक्षा का औसत क्या दिया है? a, ठीक है। आपको ये निकालना है। समझ आई बात? क्लियर? अब देखो, और जो रेशियो आने वाला वो ऑलरेडी गिवन है 3:1। सेम कहानी मैंने बोला ना, ऊपर वाला मिसिंग है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। इसका अंतर तो पता नहीं, इसका अंतर पता है 2 है क्या? देखो ना, इन दोनों में 2 रुपये का डिफरेंस है, माइनस करोगे 1 कट जाएगा, 2 का अंतर आएगा। तो 1 बराबर 2, तो 3 बराबर कितना आएगा? 6। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन क्या है? 6 है। अब 6 जोड़ें कि घटा के जाएं, जोड़ के जाएं कि घटा के जाएं? तो अब सुनना मेरी बात, इधर ज़्यादा है क्या? देखो ना, a से a+2 ज़्यादा है तो इधर कम होगा, तो a-6, यानी कि यहाँ का वैल्यू बताओ आप, a-6 आएगा कि नहीं आएगा? a-6, तो a-6 बस ऐसा है, घटेगा थोड़ी ना। तो लड़कियों का औसत भार बताइए, a-6 आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन सी। समझ आया है क्या? चलो 7वें के बाद 10 वाले लेता हूँ, एक और है ना। सवाल नंबर 10 ले लेते हैं। मिटा दूँ, बिगाड़ दूँ इसको, है ना। चलो बिगाड़ रहा हूँ इसको, है ना। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। चलते चलते इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्या है? सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। हाँ भैया, ठीक है। आर्यन और नीरू 2 दोस्तों के वजन का अनुपात 4/1 है। आर्यन और नीरू, है ना। आर्यन और नीरू, क्लियर। 2 दोस्तों के वजन का अनुपात है 4/1, क्लियर दिया है। आगे क्या बोला? आर्यन के वजन में 12% की वृद्धि। चलो भैया, वृद्धि यानी कि प्लस में। आर्यन के वजन में 12% की वृद्धि, ओके ठीक है। और कुल वजन में 25% की वृद्धि। सवाल को सांचे में सेट करना सीखना है आपको, है ना। आर्यन के भार में 12% की वृद्धि और दोनों के कुल भार में 25% की वृद्धि। क्या बोला उसने? देखो शब्दावली क्या है कि भैया आर्यन के वजन में 12% की वृद्धि के साथ दोनों का कुल वजन 50 किलोग्राम हो जाता है। तो
कुल वजन 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम का हम क्या करेंगे, हमारे कोई काम का नहीं है ना, ठीक है। जब कुल वजन में 25 पर, कुल वजन है दोनों का मिला के कुल वजन, इसका 12% इसका भी कुछ कुछ बड़ा, दोनों का मिला के 25 है ना। तो नीरू के वजन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये आपको निकालना है, और रेशियो दिया है 4:1। समझ आई बात, खत्म सवाल, बस इतना सा निकालना है आपको। अब इधर का डिफरेंस निकाल नहीं सकते, इधर का डिफरेंस 13 आएगा क्या, देखो तो 1 बराबर 13, तो 4 बराबर 52 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा 52। अब चलो यहाँ का मार्जिन 52 है, यहाँ का। अब सवाल उठता है 25/52 जोड़े के घटाएं, तो अब देखो इधर इधर कम है क्या, इधर कम है क्या, तो इधर ज़्यादा होगा, अपोजिट। 25 में 52 जोड़ो 77% आएगा। तो नीरू के भार में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, 77%, ऑप्शन बी। बोलो समझे कि नहीं समझे, दूसरी वेराइटी ऑफ एलिगेशन था। समझ आई बात, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी, वो कुछ यूँ है कि, 1 मिनट रुकना है ना, देखो देखो देखो, हाँ। अब मैंने एक पैटर्न आपको सिखाया था 6 नंबर की क्लास में, 6ठी क्लास में, 6th नंबर की क्लास में। सिक्स्थ नंबर की क्लास में एक पैटर्न मैंने आपको सिखाया था, दूध पानी वाला, दूध पानी दूध पानी दूध पानी, बहुत अच्छे से। 6ठे नंबर की क्लास पूरी उसी पे डिपेंड थी। 6ठे नंबर क्लास रिपीट करके देखो। मैं अब उठाता हूँ 6ठे नंबर की क्लास को। अभी मैंने 4थे और 5वें नंबर की क्लास के हिसाब से कुछ कुछ सवाल करवाए, शीट में छाँट छाँट के थोड़ा सा आपको उठाया मैंने धीमे से, है ना। अब मैं क्लास 6 के बेसिस पर जो शीट में सवाल है, क्लास 6 के बेसिस पर, क्लास 6 यानी कि कौन से सवाल ये बताता हूँ, है ना। देखिए चलिए अब देखिए, है ना, क्लास 6 के बेसिस पर कौन कौन से सवाल है, देखो मैं आपको बताता हूं, है ना। सवाल नंबर 11, 15, 17, 11, 15, 17, 18, है ना। ये 4 सवाल है भैया, है ना। अब टाइप 6 में मैंने आपको क्या बताया था, देखो सबसे पहले मैं लूंगा सवाल नंबर 17। देखो सवाल नंबर 17 में क्या है, 2 बर्तनों में एसिड तथा पानी का मिश्रण भरा हुआ है। 2 बर्तनों में, ये पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन भैया, है ना। 2 बर्तनों में एसिड और पानी, एसिड और वाटर, है ना। तो एसिड और वाटर, है ना, एसिड और वाटर, क्लियर है ना। 2 बर्तनों में 2 बर्तन भरे हुए, एसिड पानी का मिश्रण, इसमें भी एसिड पानी का मिश्रण घुला हुआ इसमें भी, है ना। 2 बर्तन, ये सवाल नंबर 17 ले रहा हूं मैं, है ना। सवाल नंबर 17, 2 बर्तनों में एसिड और पानी का मिश्रण है ना, ठीक है। 3:5 और 7:3 क्या अनुपात है, एक तो अनुपात है 3:5 और दूसरा अनुपात है 7:3, है ना। अब इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब इस मिश्रण का कितना लीटर और इस मिश्रण का कितना लीटर। तो मान लेते हैं इस मिश्रण का x लीटर लोगे और इस मिश्रण का y लीटर लोगे, माना कि सवाल क्या पूछ रहा हमसे कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए। समझ आ रही बात। तो हमने माना कि इसको x लीटर मात्रा, इसको y लीटर, यानी कि हमारे हिसाब से किस रेशियो में मिला रहे हैं हम, x रेशियो y में। बस यही आंसर निकालना है हमें। समझ आई बात। सवाल क्या बोल रहा है, इन दोनों मिश्रणों को किस रेशियो में मिलाया जाए। तो हमने मान लिया x लीटर y लीटर, यानी कि x रेशियो y में मिलाया जाए कि जो इन दोनों से मिलके जो नया मिश्रण बने, इन दोनों से मिलके जो नया मिश्रण बने उसमें एसिड से पानी का अनुपात क्या हो जाए, 2:3। समझ आई बात। ये डिमांड है भैया। क्या डिमांड है सवाल की कि 2 मिश्रण है, एसिड पानी के 2 बर्तन भरे हुए, उन दोनों में से कितना कितना लिया जाए ताकि नया मिश्रण बने जिसमें एसिड से पानी 2/3 के अनुपात में हो। कितना कितना लिया जाए, तो माना इधर से x लीटर, इधर से क्या लिया y लीटर। समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ अनुपात क्या हो गया, 2:3। अब देखिए यहाँ पर
ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं पूरा बेसिक से नहीं बताऊंगा, क्लास नंबर 6 को रिपीट करके देखें आप, है ना। 3 और 5 कितना हो रहा है, ये 3 + 5 कितना हो रहा है 8, ये 7 और 3 कितना हो रहा है 10। बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, और कोई दिमाग मत लड़ाना मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा, जो मेथड आपने पढ़ी हो। 2 और 3 5, क्लियर। ये देखो ये 8 है, ये टोटल 10 है, टोटल 5 है। इन तीनों को बराबर करना होता है, बताया था मैंने, इन तीनों को क्या करना होता है, बराबर, है ना। तो 8, 10 और 5, 8, 10 और 5 का एलसीएम या फिर इन तीनों के पहाड़ में आने वाला नंबर बताओ 40 है क्या। 8, 10, 5 का एलसीएम ले लो, या फिर तीनों के टेबल में 8, 10, 5 तीनों के पहाड़े में आने वाला नंबर सबसे छोटा 40, एलसीएम 40 है ना। तो इन तीनों को 40, 40, 40 बना ले, बराबर कर ले। इसको 40 कैसे बनाओगे, × 5। इसको 40 कैसे बनाओगे, 10 चौक 40। इसको 40 कैसे बनाओगे, 5 8 40। × 5 यहाँ, तो × 5 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। × 4 यहाँ, तो × 4 यहाँ भी होगा, और × 4 यहाँ भी होगा। × 8 यहाँ, तो × 8 यहाँ भी होगा, और × 8 यहाँ भी होगा। क्लियर, समझ गए। तीनों को बैलेंस करना होता है, इक्वल कर दिया हमने तीनों को इक्वल बैलेंस। आपको दिख रहा है ठीक से, विजिबल है कि नहीं है, यस दिख रहा है ना। तो तीनों को हमने इक्वल बैलेंस कर दिया। अब जो खेलना है वो खेल लो, या तो एसिड 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 खेल लो, या फिर पानी 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 खेल लो, या तो एसिड 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 का गेम खेल लो, या फिर पानी पानी पानी, किसी से भी आंसर निकाल लो, सेम आता है। क्यों सेम आता है, क्लास 6 में बताया था, क्लास 6 को रिपीट करके देखना है ना। तो या तो एसिड 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 ले लो, पानी पानी पानी, बराबर करने के बाद देखो 28 है, 28 है, ये 10 है, 28 और 10 का अंतर होता है 18। ये 28 है और ये 10 है, 28 सॉरी ये 28 और ये 16 है, तो 28 और 16 का अंतर होता है 12। समझ आई बात। ये 28 और ये 16 का अंतर होता है 12, ठीक है। इधर 15 और 16, 15 और 16 का अंतर होता है 1। तो बताइए x से y का रेशियो 12:1 आएगा कि नहीं आएगा। तो किस रेशियो में मिलाया जाए, 12 रेशियो। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर सिर्फ एसिड 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 से पूरे मिश्रण से मिश्रण का क्या जादू हो गया है, कैसे हुआ। तो क्लास 6 को रिपीट करके देखिए, वहाँ पता चलेगा कैसे हुआ है ना। तो आंसर आएगा 12:1 ही है ना, कुछ और तो निकाल लिया हमने, 12:1 ही आएगा, ठीक है। तो 12:1, या फिर आप चाहें तो पानी 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 का गेम खेल लो। ये देखो पानी 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 पानी, ये देखो पानी 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 में इधर देखो, तो इधर देखो पानी पानी, 12 पानी 24 पानी, अंतर 12, 12 और 24 का अंतर 12, इधर 25 और 24 का अंतर 1। बताओ सेम आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा दोनों से। एसिड 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 से भी 12:1, पानी 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 से भी 12:1, दोनों सही आंसर आएगा। समझ आई बात। ये सवाल ये मैंने कक्षा 6 में आपको करवाए थे, समझ आ रहा है क्या, है ना। चलो अब 17 कर लिया, 17 के बाद चलो अब कौन सा करें, 11, 15, 18 कौन सा करें, चलो देख लेते हैं। जो देख लेंगे वो कर लेंगे। मिटा दो इसको, है ना, बिगाड़ दूँ, मिटा दूँ, चलो मिटा रहा हूँ, आप रिपीट करके देख लेना, है ना। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। 17 हो गया, 17 के बाद 11 करें। 11, 15 कर ले क्या, नहीं 15 नहीं है, 11 करेंगे। सवाल नंबर 11 करते हैं ना, क्या है 11 देख लेते हैं। इसी क्लास में एलिगेशन के सारे ही सवाल करवा देता हूँ मैं तो, है ना, ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। चलो सवाल नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्या है 11 नंबर का सवाल, हाँ भैया 11 नंबर का सवाल है, 2 बोतल ए तथा बी सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हैं, ठीक है भैया। 2 बोतल ए तथा बी सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हैं। 2 बोतलें भैया ए तथा बी, पहला बोतल दूसरा बोतल ए बी, 2 बोतलें सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हैं, मतलब एसिड और पानी दोनों का मिश्रण है, ऐसा है ना। अब देखो बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, पानी और अम्ल, बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल से दुगनी है ना। पानी की मात्रा अम्ल से दुगनी, यानी कि अम्ल 1 तो पानी 2, ऐसा कहना चाह रहे हैं।
बोतल बी में पानी और अम्ल का क्या रिलेशन है? वाटर और एसिड है ना। बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से 3 गुनी है। अम्ल की मात्रा पानी से 3 गुनी है। अम्ल की मात्रा पानी से 3 गुनी है का 3। क्लियर है ना। आगे, प्रत्येक बोतल से कितनी कितनी मात्रा ले? तो मान लो पहली बोतल से वही x लीटर और दूसरी बोतल से वही y लीटर है ना। कितनी कितनी मात्रा ले? तो इस बोतल से x लीटर, इससे y लीटर। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है ना। मतलब x रेशियो y में लिया हमने। ठीक है, ताकि 5 लीटर का नया मिश्रण बन सके। कितने लीटर का? 5 लीटर का। विद्यार्थियों, मेधावी विद्यार्थियों, पढ़े लिखे लोग सब, पानी से अम्ल है ना। क्या बोला है? पानी से अम्ल। क्या बोला? 5 लीटर। भैया 5 लीटर ये मिश्रण, ये बोतल कितने लीटर का बनाना आपको? 5 लीटर का। 5 लीटर का बोतल बनाना है। थोड़ा लीटर इसमें से, थोड़ा लीटर इसमें से, दोनों से थोड़ा थोड़ा लीटर लेके कितना लीटर बनाना है? 5 लीटर। समझ आई बात? ठीक है। सवाल ने क्या बोला? कितना कितना लीटर दोनों से ले। इससे कितना ले, इससे कितना ले। तो माना कि इससे यदि x लिया तो इससे कितना लिया? y। और यहां आके टोटल x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए? 5 लीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? सवाल ने क्या बोला कि दोनों बोतल में से कितना कितना लें ताकि दोनों से थोड़ा थोड़ा लेने पर एक 5 लीटर का नया मिश्रण तैयार हो। 5 लीटर का। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि 5 लीटर का नया मिश्रण तैयार किया तो 5 लीटर में से थोड़ा लीटर इसमें से, थोड़ा लीटर इसमें से। तो मैं x से y का वैल्यू निकालना है कि 5 लीटर में से कितना लीटर x का वैल्यू यहाँ से आया और 5 लीटर में से कितना लीटर यहाँ से आया, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं। चलो, है ना। नया मिश्रण 5 लीटर का बने जिसमें अम्ल और पानी बराबर हो। भैया अम्ल और पानी बराबर हो यानी कि 1:1। ध्यान देना, अम्ल और पानी बराबर हो यानी कि 1:1। देखो सवाल कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ आप समझो कि एलिगेशन का कितना शानदार, एक प्रकार से जादू कह सकते हैं। कितने बड़े सवाल को एलिगेशन के सांचे में सेट करके कितना इजीली आप ले आओगे, कितना सरलता से ले आओ। देखो कितना बड़ा दिख रहा है सवाल। देखो आप शीट में 11 नंबर सवाल, कितना बेकार। एग्जाम में देख लो तो कभी छोड़ दो उसको, लेकिन देखो इस सवाल को जब एलिगेशन के सांचे में फिट कर रहे हो कितना ईजी हो रहा है। अब सीखना भर बस इतना सा बाकी है कि सवाल देखते से आपको क्लिक होना चाहिए कि एलिगेशन लग जाएगा कि नहीं लगेगा। क्लिक होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। देखते से ही पता चल, नहीं तो आपको पता ही नहीं एलिगेशन लगेगा, आप दूसरी मेथड संघर्ष करते रह जा रहे हो। जबकि एलिगेशन लगाओगे तो सेकंड्स में खत्म हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है ना। तो सवाल ने क्या बोला? थोड़ा इसमें से थोड़ा दोनों से मिलकर नया 5 लीटर तैयार करो जिसमें अम्ल और पानी बराबर हो। ठीक भैया, चलो चलने तो गाड़ी एलिगेशन की। सबसे पहले एलिगेशन सबसे पहले बराबर करना होता। 2 और 1 कितना हो गया है? 3। ये 1 और 3 कितना हो गया? 4। ये 1 और 1 कितना हो गया? 2। बोलो बोलो बोलो। 1 और 1 कितना हो गया? 2 है ना। इस 5 लीटर को भी हटा रहा हूं मैं, है ना। 1 और 1 कितना हो गया? 2। ये 2 यूनिट बराबर 5 लीटर जो भी है ना। ठीक है, इन तीनों को बराबर करना। 3 4 2 का एलसीएम। चलो भैया 3 4 2 का एलसीएम 12 आएगा क्या? बोलो जरा। 3 4 2। 3 4 2 का एलसीएम क्या होता है? 12। बोलो समझे कि नहीं समझे ना। इसको 12 कैसे बनाओगे? इंटू 4। इसको 12 कैसे बनाओगे? इंटू 3। इसको 12 कैसे? और इंटू 6। तो इंटू 4 यहाँ, तो इंटू 4 यहाँ भी, और इंटू 4 यहाँ भी। इंटू 3 यहाँ, तो इंटू 3 यहाँ भी। इंटू 6 यहाँ भी, तो इंटू 6 यहाँ भी, और इंटू 6 यहाँ भी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो। पानी पानी पानी, अम्ल अम्ल अम्ल, जिससे खेलना उससे खेलो। मैं खेलूँगा पानी पानी पानी। पानी यहाँ भी, पानी यहाँ भी, पानी 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 पानी। ये देखो पानी 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 पे गाना है ना एक। इधर देखो 3 और 6 का अंतर कितना आएगा? 3 यूनिट। ये 6, 1 इंटू 6 6 है ना। इधर 8 और 6 का अंतर कितना आएगा? 2 यूनिट। क्लियर, समझ आई बात है ना। ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट है ना। तो x से y का रेशियो क्या आया भैया आपका? 3 और 2। यानी कि आप जानते हो कि पूरा मिश्रण 5 लीटर का है, तो इस 5 लीटर के मिश्रण में इस बोतल और इस बोतल से किस रेशियो में आया? 3:2 में आया। समझ आई बात? क्लियर। यानी कि इधर से आया 3 यूनिट, इधर से आया एक प्रकार से 3 यूनिट, इधर से आया 2 यूनिट। तो टोटल मिश्रण की मात्रा बताइए 5 यूनिट है क्या नहीं है? मतलब इधर से आया एक प्रकार से, ये मात्रा इधर से आई 3 यूनिट, x बराबर 3 यूनिट। इधर से आया 2 यूनिट, 3 और 2, 3 यूनिट और 2 यूनिट टोटल मिला के 5 यूनिट।
5 यूनिट बराबर 5 लीटर ही बोला है किस्मत से। यदि 5 यूनिट बराबर 10 लीटर बोला होता, 5 बराबर 10, तो फिर 3 बराबर 6 हो जाता, 2 बराबर 4 लीटर हो जाता। लेकिन उसने क्या बोला, देखो ये अभी इसको 3 लीटर मत मान लेना, ये रेशियो है, 3 यूनिट 2 यूनिट है, समझ आ रही बात। तो 3 यूनिट किसको बता, इधर मतलब इस बोतल की मात्रा 3 यूनिट ली, इस बोतल की मात्रा 2 यूनिट ली, 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट टोटल 5 यूनिट का मिश्रण बना। 5 यूनिट बराबर सच में 5 ही लीटर बोला है सवाल में। 5 लीटर का मिश्रण तैयार करना है, 5 बराबर 5 लीटर है, तो 3 बराबर पहले बोतल की मात्रा 3 बराबर 3 लीटर हो जाएगी, दूसरे बोतल की मात्रा 2 बराबर 2 ही लीटर हो जाएगी, है ना। तो 5 यूनिट बराबर देखो बच्चों क्या बोला है, 5 लीटर। 5 यूनिट बराबर 5 लीटर है, तो 3 यूनिट बराबर 3 लीटर ही हो जाएगा, और 2 यूनिट बराबर 2 लीटर ही हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो प्रत्येक बोतल से कितना कितना, 5 लीटर बनाने के लिए कितना कितना लोगे, 3 और 2 लोगे, एग्जैक्टली फिट हो गया ना, 3 और 2 5, 5 लीटर ही बोला, 5 यूनिट बराबर 5, 3 बराबर 3 लीटर, 2 बराबर 2 लीटर, तो यहाँ से 3 लीटर, यहाँ से 2 लीटर, आंसर आएगा 3 लीटर 2 लीटर। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। चलो तो 11 भी हो गया। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 15 पर, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए सवाल नंबर 15। सवाल ऑलरेडी क्लास 6 में करवा चुका हूँ मैं, है ना, आया होगा आपके सामने, ठीक है। चलो विद्यार्थियों देखो ज़रा, बिगाड़ दो कैसे, चलिए बिगाड़ने जा रहा हूँ इसको, है ना। ये देखिए बिगाड़ने जा रहा हूँ और बिगाड़ ही दिया है। चलिए अब मैं सवाल नंबर 15 पर आ रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए ज़रा क्या है सवाल नंबर 15, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, करते हैं दर्शन। आ जाओ भैया, 15 नंबर के सवाल किधर हो आप, हाँ आ गए। एक मिश्र धातु में तांबा 80% और टीन 20%। चलो भाई, तांबा और टीन, तांबा 80% है और टीन 20%, यानी कि अनुपात बताइए तांबे से टीन का 4 से 1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सर। एक बर्तन में तांबे और टीन का मिश्रण है, तांबा 80% है, टीन 20, तांबे से टीन का अनुपात बताइए 4 से 1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है ना। एक दूसरे मिश्रण में, ठीक है, एक दूसरे मिश्रण में तांबा टीन, तांबा, एक दूसरे मिश्रण में तांबा 85% है और टीन 12% है ना। दूसरे मिश्रण में तांबा 85% है और टीन कितना है, 12%, क्लियर। दूसरे मिश्रण में तांबा 85, टीन 12। अब इतना तो हम भी जानते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया पूरा 100% होना चाहिए, मिश्रण तो हमेशा पूरा 100 होता है। यहाँ तो ऑलरेडी 100 है, सेट है, बट यहाँ 100 नहीं है, तो 100 क्यों नहीं है, 100 होना चाहिए। तो 85 + 12 97 गया, तो 3% और बचा, क्योंकि 100 बनाना ना, 100 में से 85 + 12 गया तो 3 और बचा ना। तो 3% क्या है, अन्य, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है मिश्रण में, बताया नहीं उसने सिर्फ मिश्रण के अंदर तांबे और टीन का प्रतिशत बताया। हो सकता है 100 में से 97 गया, 3 बचा, तो बाकी का 3% कचरा होगा, वो कचरे के बारे में बताया उसने, हम दिमाग लड़ा लेंगे, लेकिन पूरा 100% है, समझ आई बात। तो बाकी का 3% क्या है, कचरा है, वेस्ट मटेरियल, समझ आई बात, दिख रहा है सभी को क्लियरली, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया उसने, चलो भैया 85 12, एक काम करो ना, इसको प्रतिशत में ही ले लो, मत बनाओ रेशियो। मैंने बताया था ना आप लोगों को, याद है आप लोगों को, मैंने बताया था कि रेशियो में आए जब भी ऐसा सवाल तो रेशियो में ही करो, प्रतिशत में आए तो प्रतिशत में ही करो। प्रतिशत को रेशियो में मत बदलो, रेशियो को प्रतिशत में मत बदलो। बताया था क्लास नंबर 6 को जाकर देखना, जो मैं बोल रहा हूँ सब बताया था मैंने, कि परसेंटेज को परसेंटेज की जगह करना है, रेशियो को रेशियो की जगह। तो तांबा 85% है, टीन 12% है, तो अन्य कितना बचा, 3%। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। अब चलो, अब सवाल ने क्या बोला, आगे बोला है, ठीक है, इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो किस अनुपात में, मान लो x और ये y, किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों मिश्र धातुओं को। तो माना कि इसकी मात्रा x मिलाएंगे, इसकी मात्रा y मिलाएंगे, तो नया मिश्रण जो बनेगा वो बताइए उसकी मात्रा x + y बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो ज़रा। ये x किलो लिया, ये y किलो लिया, तो नया मिश्रण x + y किलो का बनेगा कि नहीं बनेगा, x किलो y किलो लेके, समझ आ रही बात। अब सिर्फ तांबा टीन और तीनों लाओगे तो यहाँ मिश्रण भी तांबा टीन और अन्य तीनों आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। बताओ तीनों आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो तीनों प्रकार की वैरायटी आएगी, ऑब्वियसली, है ना। चलो
x किलो y किलो यानी टोटल मात्रा x प्लस वाई किलो। अब उसने क्या बोला आगे, किस अनुपात में मिलाया, तो x रेशियो y के अनुपात में मिलाया, तो एक तो ये निकालना है हमें कि किस अनुपात में मिलाया, तो हमने माना कि x रेशियो y के अनुपात में मिलाया है ना, ठीक है। नई बनी मिश्र धातु में टिन 15% हो, नई बनी मिश्र धातु में टिन कितना हो, 15% है ना, नई बनी मिश्र धातु में टिन कितना हो, 15%, ऐसा बोला उसने कि नई बनी मिश्र धातु में टिन कितना हो, 15%, ठीक है। अब आगे क्या बोला उसने, हाँ, तो भैया दो चीजें निकालनी इस सवाल में, एक तो ये निकालना है कि किस अनुपात में मिला है, x रेशियो y निकालना है, दूसरा तांबे का प्रतिशत निकालना है कि भैया नए मिश्रण में तांबे का, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले x रेशियो y आ जाएगा, मैंने बोला था कोई भी एक एलिमेंट तीनों में मिल जाए तो वहां से रेशियो पूरे मिश्रण से मिश्रण का आता है, क्लास 6 में बताया था। तो कोई ऐसा एलिमेंट जो तीनों में अवेलेबल, देखो जरा, तांबा, तांबा का परसेंट यहां 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 नहीं है। टिन, टिन एक ऐसी चीज जिसका परसेंटेज तीनों जगह का अवेलेबल है हमारे पास, टिन टिन टिन। तो 12 और 15 का अंतर कितना है, बोलो बोलो बोलो, 3 है कि नहीं है, बोलो। 12 और 15 का अंतर 3 है ना, और इधर 20 और 15 का अंतर 5। तो बताओ x रेशियो y आपका 3 रेशियो, परसेंटेज तो कट जाएगा आपस में रेशियो, x रेशियो y 3 रेशियो 5 आया कि नहीं आया, तो एक तो आंसर आ गया आपका। दो चीजें निकालनी इसमें, एक तो ये निकालना है कि भैया दोनों मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया, तो मैंने बोला था ना कोई भी एक एलिमेंट यदि मिल जाए, तीनों जगह एक एलिमेंट की वैल्यू मिल जाए, तो उससे रेशियो पूरे मिश्रण से मिश्रण का आ जाता है। क्लास 6 को रिपीट कर करके देखो, बार बार 10 बार देखो, समझ आ रही बात, स्पीड बढ़ा के देखो, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट है तीनों में, टिन 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 टिन, समझ आई बात। इधर 3 है इधर 5 है, तो 3 रेशियो 5 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। चलो अब भैया तांबे का प्रतिशत निकालना है, तो चलो भैया तांबे का प्रतिशत निकाल लेते हैं। ये देखो विद्यार्थियों, अब ध्यान देना, अब यूज होगा थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन का, जो मैंने आपको बताया था। थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 5। तो जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी, कृपया मेरा अब आगे, इसके आगे जो मैं बता रहा हूं वो देखने के पहले कृपया वो लोग इस वीडियो को रोक के क्लास 5 को पूरा देखे 2 या 3 बार, उसके बाद वापस यहाँ आना है जो मैं बता रहा हूँ। समझ आ रही बात। ये संघर्ष जब तक नहीं करोगे ना यहाँ से हम भागने दौड़ने का, तब तक मजा नहीं आएगा, आप लोग ध्यान रखना है ना। तो अब जो आगे बताने वाला हूँ, ये थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन जो क्लास नंबर 5 में मैंने बताया होगा शायद, या फिर क्लास नंबर 4 के एंड में होगा। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम तांबा तांबा तांबा, तांबे का परसेंटेज निकालना, तो तांबा 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 वाला गेम खेलेंगे, है ना। तो देखिए तांबा यहाँ पर है ना, ठीक है, ये तांबा यहाँ पर है ना, और एक तांबा यहाँ पर, तांबा तांबा तांबा, ये देखो तांबा तांबा तांबा, तांबा तांबा तांबा, तांबा तांबा तांबा, तांबा तांबा तांबा। चलो भाई देखो ज़रा, अब देखो आप लोग, है ना, तांबा 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 की बात करते हैं ना। थोड़ा साइड में ले लो क्या इसको यार, समझ रहे हो ना कौन सा एलिगेशन, ये वाला, ये इधर आया, ये इधर आया, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि रेशियो सेम आता है, टिन टिन टिन, तांबा तांबा तांबा, सबसे रेशियो क्या आता है, सेम। क्लास 6 जाकर देखो, तो सेम रेशियो यदि आप अनुमति दे तो क्या मैं यहाँ भी प्रयोग में ला सकता हूँ सेम रेशियो, यही रेशियो क्या मैं यहाँ भी प्रयोग में ला सकता हूँ, क्लास 6 जाकर देखिए, है ना। यहाँ भी ला सकता हूँ मैं, यही रेशियो प्रयोग में ले आया मैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यही रेशियो में यहाँ भी प्रयोग में ले आया, है ना। अब देखो क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि भैया मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन में लगाने जा रहा हूं, जो क्लास 5 में बताया होगा या फिर क्लास 4 के एंड में। 3 क्लास 4 5 6 आपको रिपीट कर करके देखना है। अब देखो बीच का वैल्यू कैसे निकालते हैं। थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन कैसा है, जैसे 10 है ये 20 है, बीच का वैल्यू नहीं पता, रेशियो दिया है 2:3, ये है थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन। पहली वेराइटी में रेशियो निकालना होता है, दूसरी वेराइटी में इन दोनों में से कोई एक निकालना होता है, तीसरी वेराइटी में बीच का ही छिपा लिया जाता है। ये थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन है, जिसमें ये दिया होता है, रेशियो दिया होता है, बीच का वैल्यू निकालना होता है बस। क्योंकि यहाँ भी हमें ये तांबा गिवन है,
तो रेशियो गिवन है, बस ये बीच का वैल्यू निकालना कि नहीं निकालना। थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन है कि नहीं। थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन क्या कहता है, सबसे पहले इनका डिफरेंस लो भैया डिफरेंस इसका कितना डिफरेंस है, देखो 80 और 85 में 5% का मार्जिन है। इस 5% को आप क्या करोगे, इस 5% को 3/5 के अनुपात में तोड़ोगे। 5% को 3/5 के अनुपात में तोड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्या करोगे आप, 5% को 3/5 के अनुपात में आप ब्रेक करोगे, है ना। जब आप 3/5 के अनुपात में ब्रेक करोगे तो कितना कितना जाएगा देख लेते हैं। 3 यूनिट, 5 यूनिट, 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर 5%, तो 1 यूनिट बराबर 5/8%। 3 और 5 8 यूनिट बराबर 5%, तो 1 यूनिट बराबर 5/8%। 1 यूनिट 5/8, तो 3 यूनिट 15/8%, और 5 यूनिट 25/8%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 3 बराबर 15/8%, 5 बराबर 25, ये इतना तो आपको आना चाहिए। 1 यूनिट बराबर 8 यूनिट 5%, तो 1 यूनिट 5/8, 1 यूनिट 5, 3 यूनिट 3 पंजा 15/8, 5 यूनिट 5 पंजे 25/8, है ना। तो 3 यूनिट बराबर 15/8% और 5 यूनिट बराबर 25/8%। 25/8% 3.125 होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 25/8 की जगह 3.125% भी लिख सकते हैं। बोलो समझ आई बात, क्लियर है ना। तो ये 3.125, 25/8 3.125 है, तो 3.125%। तो बताइए यहाँ से यहाँ का मार्जिन 3.125% है कि नहीं, ये बोलो ज़रा। यहाँ से यहाँ का मार्जिन 3.125% है कि नहीं, समझ में आई बात, क्लियर। अब सवाल उठता है कि भैया 80 में 3.125 जोड़ के यहाँ आएंगे कि 80 में 3.125 घटा के यहाँ आएंगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ का वैल्यू हमेशा इन दोनों के अंदर आना चाहिए, इन दोनों की रेंज में आना चाहिए। यदि 80 और 85 की रेंज के अंदर लाना है, यहाँ का नंबर हमेशा इन दोनों की रेंज के अंदर आता है। बता चुका हूँ मैं, क्लास 6 और क्लास 5 देखिए आप, रिपीट 4, 5, 6 देखिए, सब बताया मैंने, है ना। तो भैया यहाँ का वैल्यू इन दोनों की रेंज के अंदर आना चाहिए। आप ही सोचो 80 में 3 बढ़ाओगे तो इन दोनों के अंदर आएगा, कि 80 में 3 घटाओगे तो इन दोनों के अंदर आएगा। यदि 80 में 3 घटाओगे 77 आएगा, 77 लगभग। क्या 77 80 से 85 की रेंज में आता, नहीं, जोड़ना पड़ेगा। तो 80 प्लस 3.125, तो इसका वैल्यू आएगा 80 में जोड़ो 83.125%, ये आएगा आंसर आपका। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 83.125% आएगा कि नहीं आएगा। ये सवाल टालना नहीं है, ऐसा सवाल भी यदि आता आपको एग्जाम में करना है। सीखा रहा था इसलिए टाइम लगा, यदि मैं खुद कर रहा होता, ओरली करता। 80 5% 3/8 में बांटूंगा, 25/8 3.125, 80 प्लस 3.125 83.125। प्रैक्टिस करने के बाद आपके साथ भी ऐसा होगा जैसा मैं कर रहा हूँ। समझ आ रही बात, ऐसी कहानी। तो प्रैक्टिस मैटर करती है, रिवीजन है ना। समझ आया आप लोगों को। इसमें 2 चीज़ लगा दी मैंने, एक तो रेशियो निकाला, तो पहले तो 2 चीज़ें नहीं, 3:5 और दूसरा 83.125। तो कौन से ऑप्शन में 3:5 और 83.125 है, देखो 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 देखो, ऑप्शन डी 3.125 नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ 83.12% लिया। ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, है ना। 15 के बाद सवाल नंबर 18 पर आ जाते हैं। चलिए लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स हैव, चलो रिपीट करके देखना इसको, है ना। ऐसा ही सवाल मैंने क्लास 6 में भी करवाया होगा एक आपको, वो जिसमें क्वेश्चन सामने प्रेजेंट था आपके। चलो अब मैं आ रहा हूं प्रश्न क्रमांक 18। अब मैं आ रहा हूं प्रश्न क्रमांक 18। चलो देखो जरा 18 को। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3/5 था। एक विद्यालय में, सॉरी एक मिनट, टाइम तो देख लो, टाइम कितना हुआ यार। अच्छा, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3/5 था, है ना। ठीक है,
विद्यालय में, विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद करो। एक विद्यालय में लड़कों से लड़कियों का अनुपात था 3/5, है ना, ठीक है। 3/2 के अनुपात में कुछ नए 3/2 के अनुपात में कुछ नए लड़के लड़कियां आ गए, है ना। विद्यालय में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 3/5 है। 3/2 के अनुपात में कुछ नए लड़के लड़कियां आ गए, ठीक है ना। 3/2 के अनुपात में विद्यालय के साथ कुछ नए आ गए, है ना। अब पूरा विद्यालय बन गया। अरे भैया, पहले विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3/5 के, इनके साथ कुछ और आ गए नए, तो एक प्रकार से दोनों मिले कि नहीं मिले, ये मिलेंगे तो अब नए विद्यालय की संख्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। दो चीज़ों का मिलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ठीक है। और अब इनके साथ ये मिल जाने से अब लड़कों और लड़कियों की संख्या हो गई बराबर, यानी कि 1:1, है ना। मिल जाने से लड़कों और लड़कियों की संख्या हो गई बराबर। क्लियर, ठीक है ना। अब यदि हम आगे की बात करें, ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल एट प्रेजेंट। वर्तमान में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है कि भैया, ठीक है, हाँ बता दो क्या कैसा है, बोलो। इस सवाल को आप नॉर्मली भी कर सकते थे, मैं बताता हूँ नॉर्मल मेथड, इजी मेथड बता देता हूँ इसका, है ना। तो सबसे पहले तो इसको सेट कर ले हमें ना, ठीक है, चलो सेट कर लेते हैं। 1 2 3 नॉर्मल मेथड से भी हो सकता है। तो 3 और 5 कितना हो रहा है, 8। ये 3 और 2 कितना हो रहा है, 5। ये 1 और 1 कितना हो रहा है, 2। क्लियर, इतनी बात है ना। 3 और 5 8, 8 5 और 2 का एलसीएम 40 आएगा क्या, 40 बना लो। इंटू 5, 8 पंजे 40, 5 8 40 और 2 इंटू 20 40। तो इंटू 5 यहाँ करेंगे, इंटू 5 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। इंटू 8 यहाँ करेंगे, इंटू 8 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। इंटू 20 यहाँ करेंगे, इंटू 20 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनना मेरी बात, है ना। लड़के 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 के बेसिस पर भी रेशियो आ जाएगा, लड़कियों के बेसिस पर भी रेशियो आ जाएगा। लड़कों के बेसिस पर निकाल लेता हूँ मैं। लड़के 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 लड़के, चलो इधर देखो जरा, 24 और 20 का अंतर कितना है, 4, है ना। इधर 15 और 20 का अंतर कितना है, 5। तो संख्या का अनुपात 4 से 5 आया, यानी कि विद्यालय में पहले बच्चों की संख्या यदि 4 यूनिट थी तो नए कितने आए, 5 यूनिट नए आए। समझ में आ रही बात। ये 4 विद्यालय को बता रहा, पुराने विद्यालय की संख्या 4 यूनिट थी, नए जो है उनकी संख्या 5 यूनिट हो गई। तो 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट, कुल बच्चे बताओ 9 यूनिट हो गए क्या, बोलो ज़रा। 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट, कुल बच्चे 9 यूनिट हो गए क्या, है ना। इस सवाल में ये लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट, कुल बच्चों की संख्या 9 यूनिट हो गई टोटल, है ना। टोटल बच्चे यहाँ आके अपने आप में कितने हो गए, 9 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे। टोटल बच्चे यहाँ आके अपने आप में कितने यूनिट हो गए, 9 यूनिट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है संख्या। आप जानते हैं कि नए एडमिशन से पहले जो बच्चों की संख्या थी वो 4 = 40 दी हुई है सवाल में। नए दाखिले से पहले जो बच्चों की संख्या थी 4 = 40 दी है। यदि 4 = 40 दी है तो कुल विद्यार्थी अब 9 = 90 हो गए क्या, 4 = 40। तो टोटल मिला के कुल विद्यार्थी 9 = 90 हो गए कि नहीं हो गए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए अब, 90। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए अब, 90। बोलो समझे कि नहीं समझे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 90, है ना। अब आप जानते हो 90 में से लड़के और लड़कियां बराबर है, तो 45 लड़के 45 लड़कियां, 90 संख्या होगी ना भैया। अब तो 90 में से बराबर है तो 45 ही लड़के 45 ही लड़कियां। सवाल ने हमसे पूछा है कि वर्तमान में लड़कियां कितनी है, तो लड़के 45, लड़कियां 45, तो लड़कियां 45 है और क्या वर्तमान में। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, है ना। लड़कियां 45 है वर्तमान में। बोलो क्लियर है क्या।
बोलो बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं है? तो वर्तमान में लड़कियां कितनी हैं? 45 और लड़कियां, तो लड़कियां कितनी? 45। इस सवाल को बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। सीधी सी बात है, आप देखिए जरा, यदि विद्यालय में आप नए विद्यार्थी जोड़ोगे तो टोटल विद्यार्थी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब आप जानते हो विद्यालय में स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे? 40। किस अनुपात में थे? 3/5। स्टार्टिंग में विद्यालय में कितने बच्चे थे? 40। स्टार्टिंग में विद्यालय में थे 40 बच्चे थे, किस अनुपात में थे? 3/5 के अनुपात में। स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे? 40। किस अनुपात में थे? 3/5 के अनुपात में, है ना? तो बताइए, लड़के 15 और लड़कियां 25। 3/5 के अनुपात में 40 को तोड़ लो, 3 यूनिट, 5 यूनिट, 8 यूनिट, 8 यूनिट बराबर 40 इंटू 8 पंजे 40, तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। 40 विद्यार्थियों को 3/5 के अनुपात में तोड़ोगे तो लड़के 15, लड़कियां 25। क्लियर? लड़के 15 और लड़कियां 25, ये तोड़ लोगे ऐसे, तो लड़के 15, लड़कियां 25। अब आगे क्या बोला? 3/2 के अनुपात में कुछ नए विद्यार्थी आ गए। 3/2 के अनुपात में नए लड़के लड़कियां और आ गए, यानी कि 3/2 के अनुपात में आए, यानी कि लड़के यदि 3 यूनिट आए तो लड़कियां 2 यूनिट, और इस प्रकार कुल विद्यार्थी जो बने वो आपस में क्या हो गए? बराबर, लड़के और लड़कियां बराबर। तो 15 लड़के, ये संख्या है, रेशियो नहीं, ये संख्या है। 3/5 के 40 को बांटा, 15 और 25। क्लियर? 15 में 3 यूनिट जुड़ेगा, 25 में 2 यूनिट जुड़ेगा, समझे क्या? तो यूनिट की जगह x मान ले, काम करे, 3x और 2x। समझ आई बात आप लोगों को? ठीक है, 15 + 3x और 15 + 2x। लड़के लड़कियां 3/2 के अनुपात में सम्मिलित हो गए, तो लड़के 3 यूनिट, लड़कियां 2 यूनिट, तो 3 यूनिट यानी कि 3x और 2x मान लिया, यूनिट का टेंशन ही खत्म। यानी कि लड़कों की संख्या टोटल 15 + 3x हो गई और लड़कियों की संख्या 25 + 2x। बताइए, फाइनली लड़के 15 + 3x और लड़कियां 25 + 2x। बोलो समझे कि नहीं समझे ना? लड़के 15 + 3x और लड़कियां 25 + 2x, और ये दोनों ही संख्या फाइनली लड़के और लड़कियां आपस में बराबर बोले कि नहीं बोले उसने? जब इनके साथ ये मिलेंगे तो टोटल लड़के टोटल लड़कियां आपस में बराबर है। तो यहां से भी कर सकते थे आप, सीधी सी बात है भैया, 1 यूनिट बराबर 10 आएगा तो 30 और 20 आ जाएगा, सीधी सी बात है। ओरली भी हो सकता था यहां से, ठीक है। अब सुनो, ये संख्या बराबर दी है, यानी कि 15 + 3x किसके बराबर है? 25 + 2x के। 15 + 3x किसके बराबर है? 25 + 2x, है ना? 3x में से 2x गया तो x बचा, 25 में से 15 गया तो 10 बचा। बताओ x बराबर 10 आएगा क्या? 3x में से 2x गया तो x बचा, 15 गया, 25 में से 10 बचा, तो x बराबर 10 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? x बराबर कितना आएगा? 10। x बराबर 10 रख दो, x बराबर 10 यहाँ रखोगे 30 हो जाएगा, 30 + 15 यानी कि टोटल लड़के 45। यहाँ x बराबर 10 रखोगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 25 + 20 45, लड़कियाँ भी 45। बताओ समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि लड़के भी 45 और लड़कियां भी 45। समझे कि नहीं समझे? तो वर्तमान में लड़कियां 45। क्लियर है क्या? बहुत ज़्यादा धीमे धीमे ले लिया, 10 मिनट की कहानी जो 1 घंटा ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, है ना? मेरे को पता है आप लोगों के बारे में, ठीक है। चलो तब एक काम करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर लें। कल की क्लास में सब खत्म कर दूंगा मैं आपका, ये समझ आ रही बात है ना? कल क्लास में सब ओवर कर देंगे, ठीक है। चलो ओके देन, कल पढ़ते हैं ना, कल ख़त्म कर दूंगा मैं पूरा, है ना? 1 सवा 1.5 घंटे क्लास लूँगा, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, आओ कल, नहा कर आना सब, है ना? चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।